हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर न्यू टॉपिक बहुलक। जब हमें वर्ग अंतराल में दे रखा है तो देखो क्या है, तो पहले हम बहुलक निकालने का फॉर्मूला कर लेते हैं। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ठीक है, तो इसके अंदर देखो L क्या होता है, L को लिखते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो लेफ्ट साइड में होते हैं उसको कहते हैं निम्न सीमा। और F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब उसके f का मान। F1 को लिखते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। और H हमारे पास होता है वर्ग अंतराल। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है, फॉर्मूला अकेला भी पूछा जा सकता है। अब हम बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बहुलक और माध्य दोनों पूछा है, लेकिन हम बहुलक ही निकाल रहे हैं क्योंकि बहुलक टॉपिक कर रहे हैं। अगर एग्जाम में ऐसे ही आ जाए कि एक क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि माध्य और बहुलक ज्ञात करो, तो दोनों को अलग अलग टेबल बना के पहले माध्य निकाल देना, फिर बहुलक निकाल देना। माध्य हमने अभी पिछले वीडियोस में की है, उनमें से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हम यहाँ बहुलक कर रहे हैं। देखो बहुलक निकालने के लिए देखो क्या करना है, हमें जो बारंबारता दे रखी है ना, उनमें से सबसे बड़ी बारंबारता को ढूंढना है। माध्य जब निकालते हैं तो माध्य में हम x का मान निकालते थे, यहाँ x के मान की जरूरत नहीं है। हमारा काम क्या है कि हमने सबसे बड़ी बारंबारता को ढूंढना है। तो सबसे बड़ी बारंबारता ये रही 23, और इसको हमने बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो बहुलक वर्ग जो होगा ना, इसके संगत जो वर्ग है उसको कहते हैं बहुलक वर्ग। ये है 35 से 45, क्योंकि बार बार एक ही चीज लिखी हुई आ रही है, बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग। तो हमने सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना है कि बहुलक वर्ग है कौन सा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि सारणी दे देते हैं और एक नंबर में पूछ लेते हैं कि बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है, पेपर में से देख लेंगे कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, वो वाला वर्ग लिख देंगे, वो होगा बहुलक वर्ग। कई बार ऐसे होता है कि बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा लिखो, तो बहुलक वर्ग के इधर वाली जो सीमा होती है उसको ऊपरी सीमा कहते हैं, वो है 45। कई बार कहते हैं निम्न सीमा लिखो बहुलक वर्ग की, तो वो है 35। हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, जो बहुलक का फॉर्मूला है ना, उसमें L, F0, F1, F2, H ये निकालना है। तो L तो होती है इसकी निम्न सीमा, तो L का मान तो आ गया 35, और H होता है अंतर। बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो H का मान है 10। जो बॉक्स में आ गया ना उसको कहते हैं F1, ऊपर वाले को कहते हैं F0 और नीचे वाले को कहते हैं F2। तो F0 का मान हमारे पास है 21, और F1 का मान हमारे पास है 23, और F2 का मान हमारे पास है 14। अब हम बहुलक ज्ञात करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रहा हूं, आप इसके नीचे ही स्टार्ट करना। तो बहुलक निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। L का मान भरते हैं। L का मान हमारे पास है 35, ये निम्न सीमा, इधर वाली सीमा को L कहते हैं, निम्न सीमा। L का मान है 35 प्लस F1 का मान है 23, तो ये आएगा यहाँ पे 23।
F0 का मान है 21, F1 का मान है 23, तो यहाँ 23 भर दिया, ये है 21 और ये है 14, और H का मान हमारे पास है 10, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करने तो H का मान आ गया था 10, तो ये आ गया 35 प्लस 23 में से 21 गए आ जाएगा 2, 23 को 2 से गुना किया तो ये आ जाएगा 46, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 35 गुना में 10, तो आ जाएगा 35 प्लस ऊपर वालों को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 11, तो 20 में 11 का भाग दे देंगे, 11 एकम 11, 9 दशमलव लगाया 0, 11 8 88, फिर वापिस से यही आने लग जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 35 प्लस 1.8 36.8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुलक निकालना है। देखो बहुलक और माध्य दोनों पूछे, हम फिर से अकेला बहुलक ही निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए हमारा काम क्या है कि सबसे बड़ी बारंबारता को ढूंढना। तो सबसे बड़ी बारंबारता है 40, तो इसके जो संगत वर्ग है बॉक्स में लिख देंगे, तो हमारे पास बहुलक वर्ग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1500 से 2000। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ L का मान है 1500, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा H का मान है 500, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। F0 F1 F2 जो बॉक्स के अंदर लिखा है उसको कहते हैं F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। तो F0 का मान हमारे पास इसके अंदर है 24, F1 का मान हमारे पास है 40 और F2 का मान हमारे पास है 33। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, बहुलक वर्ग L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो L का मान है 1500 प्लस F1 का मान है 40, F0 का मान है 24, 2F1 तो 2 40, F0 का मान है 24 और F2 का मान है 33 और गुना में 500। 1500, 40 में से 24 को माइनस करेंगे तो 40 में से जो 24 माइनस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, माइनस करके लिख दिया। 2 को 40 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 80। इन दोनों को पहले जोड़ देना, जोड़ेंगे ना, 33 और 24 ये होता है 57, तो इसको लिख देते हैं -57 गुना में 500। तो 1500 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 8000 बटे में 23। अब हमारा काम क्या है कि पहले हम भाग दे देंगे, बाद में जोड़ेंगे। लघुत्तम मत लेना, पहले भाग दे देते हैं। तो भाग देते हैं ना 8000 में 23 का, तो पहले 3 पे जाएगा, ये आ जाएगा 69, 11 और 0। तो 23 को 4 से करेंगे तो आता है 92, 5 से तो 115 आता है, तो ये आ जाएगा 18 और 0। अब 23 को 7 से गुना करके देखते हैं, तो 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये आ जाएगा 161, दशमलव लगाया, ये आ जाएगा 19 और 0। अब इसमें 8 से करते हैं 23 को, तो 8 या 24, 2 हासिल आ जाएगी, 8 दूनी 16 और 2 18, तो आ जाएगा 184, फिर ये 6 आ जाएगा, 23 दूना 46, तो हम यहीं तक करते हैं, आ जाएगा 1500 प्लस 347.8। इनको मैं जोड़ता हूँ ऐसे, 1500 लिख दिया, 347.8.0, तो 1847.8, तो आ जाएगा 1847.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या है, पिछले क्वेश्चंस में एक चीज़ बतानी रह गई थी, हमारा जो आंसर आएगा ना वो बहुलक वर्ग के बीच में आएगा, मतलब इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ये नहीं है कि 1500 से कम आ जाएगा आंसर या 2000 से ज़्यादा आ जाएगा।
जो बहुलक वर्ग है उसके बीच में ही आएगा, बीच में नहीं आ रहा तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, फिर दोबारा से चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बहुलक और माध्य दोनों निकालने हैं, तो देखो क्या है, हम बहुलक ही निकालेंगे। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता को ढूंढेंगे, वो है 10। इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया। तो बहुलक जो वर्ग आ गया हमारे पास, बहुलक वर्ग ये है 30 से 35। L होता है निम्न सीमा, तो L का मान है 30, H का मान 35 माइनस 30 5। इसको कहते हैं F1, ऊपर वाले को कहते हैं F0, नीचे वाले को कहते हैं F2। तो F0 का मान हमारे पास है 9, F1 का मान हमारे पास है 10 और F2 का मान हमारे पास है 3। यहाँ रख देते हैं L का मान। L का मान है 30 प्लस F1 का मान है 10, F0 का मान है 9, 2। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं F1 को। F1 का मान 10 है, F0 का मान 9 है और F2 का मान है 3 और गुना में H का मान 5 है। बड़े में से छोटे को माइनस किया तो ये आ रहा है 5। 35 माइनस 30 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये तो है 30 प्लस और ये बटे का निशान, 10 में से 9 गया 1, 2 और 10 को गुना किया 20। इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, 9 और 3 12, तो ये माइनस में ही रहेगा, गुना में 5। तो क्या आ जाएगा 30 प्लस 5 बटे में 8, 20 माइनस 12 8। अब 5 में 8 का भाग देते हैं। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया 5 और 8 को लिख दिया बाहर, 8 से भाग दे रहे हैं तो नहीं जा रहा, तो मैंने दशमलव लगा दिया, तो ये 0 आ गया। तो आ जाएगा 8 6 48, फिर 2 आ जाएगा 0, 8 दूनी 16, 4, फिर एक 0 आ गया, 8 5 40। 8 से भाग दे रहे हैं ना, तो पूरा पूरा जाएगा। तो 30 प्लस 0.625, जोड़ते ऐसे हैं 30 और 0.625 है तो 0.625 .000। तो जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30.625। इसको लिख दिया 30.625। इस टाइप से आपने बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक ध्यान रखना, जब हम माध्य निकालते हैं ना, तो हमें x की जरूरत पड़ती है, तो हम x निकाल लेंगे। x होता है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। बहुलक निकालते हैं तो हमें सबसे बड़ी बारंबारता को देखना होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसको बॉक्स में लिख देते हैं, उसके संगत जो वर्ग होता है उसको कहते हैं बहुलक वर्ग, वहीं से हम सारे मान निकालते हैं। हमारा आंसर आया 30.625, तो ये 30 से बड़ा है और 35 से छोटा है, मतलब इसके बीच में ही आ रहा है। जो बहुलक का जो आंसर आएगा वो बहुलक वर्ग के बीच में से ही आएगा। इस टाइप से आपने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, डिजिट्स कोई भी आ सकती है। ओके, थैंक यू।